देखिए, भारत के लिए जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से हर दिन कोई ना कोई एक अच्छी खबर भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाने का काम हुआ है। उसी में विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा का जब आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किया, तो पूरी दुनिया ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की सहमति दी। ये भारत की ऐतिहासिक विजय है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना अभिनंदन किया जाए, जितनी बधाई दिया जाए, वो कम होगा। वह लगातार कई विषयों में जब दुनिया के किसी मंच पर भारत का पक्ष रखते हैं, तो उन्होंने कहा वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब अगर एक पृथ्वी है तो एक स्वास्थ्य के लिए अगर जिस प्रकार से अभी हमारे बच्चों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, जितनी मैंने कहा सराहना किया जाए वो कम होगा। और इस प्रकार से अगर बचपन से ही बच्चों को शिक्षित किया जाए तो कोई भी बीमारी किसी के शरीर को छू भी नहीं सकेगी और वह बीमारी दूर भाग जाएगी। ये योग की ताकत है। और दुनिया के अंदर जैसा आप सब जानते हैं, आज एक अशांति का माहौल है। कहीं रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, कहीं चीन ताइवान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कहीं इजराइल ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है। अभी भारत को भी पीटना पड़ा था पाकिस्तान को, आप सब जानते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आती हैं दुनिया में। लेकिन भारत ने बड़े ताकत के साथ, और जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो आप सब जानते हैं यहाँ देश में जो बहुत घटिया राजनीति करने वाले विपक्षी दल के लोग हैं, उन लोगों ने कहा मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने से मतलब युद्ध विराम कर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने वाले, जिनको आपने देश की बागडोर सौंपी है, वो देश के सम्मान से कभी समझौता कर सकते हैं क्या? उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को जिस भाषा में समझना था उस भाषा में समझा करके, भारत की ताकत दिखा करके, आतंकवादियों को समूल नाश करके ये बता दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। यह संदेश देने का काम हुआ है। आज विश्व योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में, और यह विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दुनिया के 191 से अधिक देशों में मनाया जाता है, और जहां योग मनाया जाता है वहां भारत की चर्चा होगी कि नहीं होगी? तो भारत की चर्चा होगी तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है, जो कुछ है वो कई ऐसी चीजें हैं जो हम कभी उसको बताते ही नहीं थे दुनिया को, और जिसके कारण से सब कुछ धीरे धीरे करके दुनिया अपने कब्जे में ले। यहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ है, मैंने सुना नीम का पेटेंट शायद चाइना ने या अमेरिका ने किसी दूसरे देश ने करा लिया। अब वो मुझे ध्यान में नहीं है पूरा, लेकिन जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी उपज है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, योग तो हमारी भारतीय संस्कृति की प्राणवायु है। और योग का मतलब योग भी है, व्यायाम भी है, ध्यान भी है। और जब यह तीनों चीजों का मिश्रण होता है तो त्रिवेणी हो जाती है। और उस त्रिवेणी के अंदर आप सभी जानते हैं, जब विश्व में इतना जबरदस्त तनाव है तो योग करेंगे, ध्यान करेंगे, व्यायाम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और वह तब होगा जब भारत विश्व गुरु है, दुनिया भारत को विश्व गुरु मानेगी और भारत के मार्गदर्शन में चलेगी, तो पूरा विश्व उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा जैसा उसको आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा लड़ते रहेंगे जैसे इस समय लड़ रहे हैं। मैं आप सबको आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि सभी कार्यकर्ता साथी आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है जो हम सबको याद रखना चाहिए। कई काम उन्होंने कहा है। 2014 में जब आए थे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने एक नारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का दिया। तो हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत तब होगा जब स्वच्छ गाजियाबाद होगा,
जब स्वच्छ उत्तर प्रदेश होगा तो स्वच्छ हमारा देश भी होगा। और स्वस्थ कब होगा? जब गंदगी नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। योग करेंगे तब हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो एक स्वच्छता को लेकर के बहुत बड़ा संदेश दिया। स्वयं स्वच्छता के काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में जो सत्ता की केवल मलाई काटने के लिए बैठे, चाहे देश के चाहे प्रदेश की राजनीति में, उन लोगों ने कभी ना तो वर्तमान पीढ़ी की चिंता की, ना आने वाली पीढ़ी की चिंता की। लेकिन प्रधानमंत्री जी वर्तमान की चिंता करते हैं, भविष्य की भी चिंता करते हैं। और उसी के लिए उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम लगाने का काम करिए। मैं धन्यवाद देता हूं मयंक गोयल जी को, जो उन्होंने आज यहाँ एक वृक्ष भी लगवाने का काम, हम सब लोग जनप्रतिनिधि भी, पार्टी के पदाधिकारी भी, सब लोग मिलकर के यहाँ पर एक वट वृक्ष आगे जो आज लगाया गया वो बनेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो एक पेड़ मां के नाम लगाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। हर व्यक्ति जो इस धरती पे आया है उसकी मां है, वो है धरा पे, बहुत अच्छा है, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जैसे मां की चिंता करते हैं उसे उस वृक्ष को लगाने के बाद मां के नाम लगे हुए पेड़ की भी चिंता करिए, पेड़ को लगाइए और ऐसा हरा भरा बनाइए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हरियाली कायम रहे। अर्थात अगर मतलब हमारा पर्यावरण यानी वन है तभी जीवन है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन की आशा छोड़ देना पड़ेगा। दूसरा, जल है तो कल है, अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो कल हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। और यहाँ आप सब जानते हैं ये कौन सी नदी है जो सूख गई है? हिंडन नदी। अब हिंडन नदी कभी कितना प्रवाह रहा होगा, जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब ध्यान में होगा, लेकिन आज हिंडन की तरह उत्तर प्रदेश और देश की बहुत सारी नदियां जो विलुप्त हो गई थी, आज वह पुनर्जीवित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। और मैं आप सबका आह्वान यही करूंगा कि हिंडन नदी भी उसी प्रकार से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का खजाना खुला हुआ, सरकार का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर समाज उसको गंदगी से भरता रहेगा और सरकार उसे सफा करती रहेगी तो वह अविरल और निर्मल धारा हिंडन नदी की जो गाजियाबाद को मिलना चाहिए, गाजियाबाद का जो अधिकार है, उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी यमुना जी का स्वरूप आप सब देख रहे थे, एक संकल्प लिया है वहां की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई है और हमें पूरा विश्वास है जैसे गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी प्रयागराज में अविरल और निर्मल वहां धारा आपको प्रयागराज कुंभ में जो गए होंगे डुबकी लगाने के लिए उनको याद होगा वहां मिली। आने वाले समय में यमुना जी में भी वही धारा मिलेगी, दिल्ली में भी मिलेगी, वही मथुरा और वृंदावन में भी मिलेगी, वही आगरा में भी मिलेगी, वह प्रयाग तक पहुंचे। ऐसे हमें नदियों को पुनर्जीवित करने का काम करना है। हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तालाबों पे लोग कब्जा कर लिए, निजी स्वार्थ, तालाब और कुएं ये किसी की निजी संपत्ति नहीं होते, वो समाज की संपत्ति होते। तो आज विश्व योग दिवस के अवसर पर यह भी हम संकल्प लें, हम उत्तर प्रदेश में देश में अमृत सरोवर बनाने में नंबर 1 पर है। 17,000 हमारे, बाकी किसी राज्य का 5,000, 5,017 नंबर 1 से नंबर 2 के बीच में बड़ा गैप है। तो हमने अच्छा काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अभी हमें बहुत कुछ करना है। गांव के तालाबों की जमीन भी कब्जा है, शहरों के अंदर भी कब्जा है। यह सब खाली करा करके जो तालाब है उनको तालाब के रूप में पुनर्जीवित करना, उनमें जल की कमी ना होने पावे इसकी चिंता करना और जल की बर्बादी नहीं करना। वैसे ही बिजली की एक वर्ल्ड एक ग्रिड की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, बिजली को लेकर के हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर, चाहे सहारनपुर हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे झांसी हो, चाहे काशी हो, अर्थात सभी स्थानों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण ही है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक था उस समय एक कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण उत्तर प्रदेश में ही सुन रहा था। उन्होंने कहा गुजरात में अगर समाचार छपता है तो इस बात के लिए छपता है कि बिजली जाती नहीं है और उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं है। ये उस समय कभी भाषण दिया करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मैं उनका भाषण सुनता था। आज आपको सबको याद होगा 2017 से पहले क्या स्थिति थी, गाजियाबाद में पूरा बिजली आती थी क्या? 24 घंटे, 4 घंटे आती, आज 24 घंटे आती है। तो ये फर्क अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे
तो समाज बहुत जल्दी भूल जाता है। तो उसको हमें बता करके रखना है। विश्व योग दिवस पर बहुत धूप का आनंद आप लोगों ने ले लिया है, आजकल सुबह ही धूप हो जाती है। मैं सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। मान सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, मैं देख नहीं पाया था, चलो। तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, अपने पत्रकार साथियों को भी और कॉलेज के भी सभी प्रबंधन और सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और विश्व योग दिवस का मतलब केवल 21 जून नहीं है, 365 दिन योग कर रहा है। तभी इन बच्चों की तरह तो नहीं, लेकिन इन बच्चों का कुछ अंश अपने जीवन में भी आ पाएगा, ऐसी आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम।